चेंज इन पीएसआर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने दिए हैं इसमें 5। ठीक है, और ये 5 क्वेश्चंस ना केवल चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हर जगह पर काम आने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है, क्योंकि मैक्सिमम चीजें ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशियो बांटी जाती हैं। तो ओल्ड रेशियो में जो चीजें बढ़ती हैं, उसका चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो या डेथ हो, हमेशा बढ़ती हैं वो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मयंक, प्रताप एंड सक्सेना इन पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 5:3:2। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन फ्यूचर 2:3:5। With effect from 1st April 2017, following items appeared in the balance sheet as at 31st March 2017। ये सारे आइटम्स बैलेंस शीट में अपीयर है। अब आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है कि किसका क्या ट्रीटमेंट करना है। तो पहले हम सिंपली समझ लें, हमारे पास सबसे पहले जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सारे फंड्स, फिक्टिशियस एसेट्स, अपीयर्ड गुडविल, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीजें हमेशा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। अब हम उसको एमोटाइज बोलें, हम उसको चाहे राइट ऑफ बोलें, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन बोलें, कुल मिला के ओल्ड रेशियो में होना है। इंटेंजिबल यानी गुडविल अपीयर जो है वो एमोटाइज होती है, जो फिक्टिशियस एसेट जैसे पी एंड एल डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, वो राइट ऑफ होता है। और जर्नल रिजर्व, पी एंड एल क्रेडिट बैलेंस या अदर रिजर्व जैसे डब्ल्यूसीआर है, आईएफआर है, वो सारे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ओल्ड रेशियो में। केवल एक इकलौती चीज होती है, वो होती है गुडविल वैल्यूड, उसे हमेशा सेक्रीफाई रेशियो में एडजस्ट किया जाता है। जब कोई इंफॉर्मेशन ना हो, मैं तब की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन होगी तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे। इस चैप्टर में दो चीजें होती हैं, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है एडजस्टमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड रेशियो में, एडजस्टमेंट सेक्रीफाई और गेन रेशियो में। तो इस क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है। जब इंफॉर्मेशन नहीं दी होती, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहला आइटम दिया है जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व का जो हमारी लाइबिलिटी साइड होता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, और क्रेडिट को खत्म करना है तो पलट कर क्या कर देंगे। तो फर्स्ट एंट्री क्या बनने वाली है, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। क्या नाम है ओल्ड पार्टनर्स, मयंक, प्रताप और सक्सेना। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो 1,50,000, 5:3:2 यानी 75,000, 15 दूनी 30 और 15 × 3 = 45, 45,000। बोलिए फर्स्ट एंट्री समझ आई, ओल्ड पार्टनर्स इन। सेकंड नंबर आइटम कौन सा दिया हुआ है, कंटिजेंसी रिजर्व, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है। कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मयंक, कैपिटल, टू प्रताप, कैपिटल, टू सक्सेना, कैपिटल। अमाउंट कितना, कंटिजेंसी रिजर्व का 50,000, होल्ड रेशो 25,000, 10,000, 15,000। फर्स्ट और सेकंड एंट्री में कोई डाउट किसी का, कुछ पूछना है? नहीं। पॉइंट नंबर थर्ड, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस को पलटकर क्या कर देंगे, ये फिक्टिशियस एसेट्स होती है, क्रेडिट कर देंगे तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, मयंक, कैपिटल, प्रताप, कैपिटल, सक्सेना, डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट
सस्पेंस अमाउंट कितना 1,50,000 30,000 20,000। फोर्थ नंबर एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया है, डेबिट को पलट कर क्या कर देंगे क्रेडिट। तो मयंक कैपिटल प्रताप कैपिटल 2 नहीं एक सक्सेना भी है, सक्सेना कैपिटल 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंट कितना 75,000 532 37,500 15,000 22,500। आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा सर इनकी कंबाइंड और इनकी कंबाइंड कर देते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मयंक प्रताप सक्सेना कर सकते हैं। लेकिन अगर बाय चांस लेजर बनाने होते तो तब पोस्टिंग कैसे करोगे? दो चीजें डेबिट मयंक प्रताप सक्सेना में, क्रेडिट साइड में नाम किसका लिखोगे? क्या ऐसे लिखोगे जनरल रिजर्व एंड कंटिजेंसी रिजर्व? तो फिर तो इसलिए सेपरेट सेपरेट एंट्री ही पास की। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। होल्ड पार्टनर्स इन होल्ड रेशियो। नरेशन क्या आ जाएगा? बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, कंटिजेंसी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस रिटर्न ऑफ, प्रॉफिट एंड लॉस रिटर्न ऑफ बाय होल्ड पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर देखिए क्या लिखा है। सेकेंड में दिया है गगन लखन मुन्ना तीन पार्टनर है 4:3:2। उसके बाद डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस 2:3:4 विच इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट। उसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड कुछ 3 केस दिए हुए हैं, सिंपल से, कोई खास नहीं है, लॉजिक समझ लेना। रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी में दिया है, पलट कर क्या हो जाएगा डेबिट। अब अगर उस रिजर्व के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी ना आए तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, उस रिजर्व के अगेंस्ट थोड़ी लायबिलिटी आए तो बाकी का रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट, बाकी का लायबिलिटी से कट जाएगा। अगर रिजर्व कम है और लायबिलिटी ज्यादा है तो एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है लायबिलिटी के कारण, वो रिवैल्यूएशन में जाएगा। ये 3 केस इसमें डले हुए हैं, देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, केस नंबर फर्स्ट एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड दिया है, नो इंफॉर्मेशन गिवन। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ओल्ड पार्टनर्स इन, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कौन है? गगन लखन और 2 मुन्ना। होल्ड रेशो 4:3:2 1,80,000 4 और 3 7 और 2 9 9 2 80,000 60,000 और 40,000। फर्स्ट केस समझ आया? ये हो गया पहला केस। केस नंबर सेकेंड, if the claim for workman compensation is estimated 90, 1,80,000 के रिजर्व में से 90 का क्लेम निकल के आया, तो मैंने क्या कहा था, अगर क्लेम रिजर्व से कम है तो बाकी का जो रिजर्व है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्लेम को काटने के बाद। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का आया 90, और 90 के बाद जो बच गया उसको डिस्ट्रीब्यूट टू गगन कैपिटल टू लखन कैपिटल और टू मुन्ना कैपिटल 40 30 20 होल्ड पार्टनर्स इन।
ये दोनों केस समझ आए। यहाँ क्लेम नहीं था तो पूरा बांटा, यहाँ क्लेम निकला तो पहले क्लेम में गया, बाकी का। थर्ड नंबर केस, फर्स्ट एंट्री, क्लेम कितना निकल के आया इस बार? 1,98,000। हमारे पास रिजर्व कितने का था? 180। रिजर्व से कितना एक्स्ट्रा आया? 18,000। तो जितना एक्स्ट्रा आ गया उसके लिए हम क्या खोलने वाले हैं? रिवैल्यूएशन क्यों खोलने वाले हैं? क्योंकि लॉस हुआ है, और रिवैल्यूएशन के केस में जब लॉस होता है तो क्या किया जाता है उस समय? रिवैल्यूएशन में जब हमें लॉस होता है तो उस रिवैल्यूएशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां पर एंट्री क्या बन जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,98,000। देखो चेंजेस समझ में आए? क्लेम में डाल दिया पूरा 198 और 180। अब आप सोचो, लॉस हो रहा है, लॉस किससे हो रहा है? हमें लायबिलिटी से। और रिवॉल्यूशन में केवल वही आइटम जाते हैं जो किससे आते हैं? एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड हो, रिजर्व से रिलेटेड नहीं। तो यहाँ 18,000 जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ वो लायबिलिटी का लॉस हुआ, उसे किस में डाल देंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो सेकंड नंबर जो रिवैल्यूएशन अभी डेबिट है, पलट कर क्या हो जाएगा? तो जब ये क्रेडिट हो जाएगा तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? पार्टनर्स के नाम क्या दिए हुए हैं? गगन कैपिटल, लखन कैपिटल, मुन्ना कैपिटल टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये समझ आया? रिवैल्यूएशन में कितने रुपए? 18,000। 18 को डिस्ट्रीब्यूट किया 4:3:2 में। 4 और 3 7 और 2 9, 9 2 2 चौक 8, 2 3 6 और 4। ये समझ में आया क्या? इसमें कोई डाउट नहीं? केस नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या दिया हुआ है? LMN 3 पार्टनर है जिनका रेशियो है 4:3:2। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 2 3 4। इस बार IFR का क्वेश्चन है। अब IFR में क्या होता है? IFR क्यों बनाया जाता है? इन्वेस्टमेंट जो एसेट्स में दिखते हैं, अगर उसकी वैल्यू कम ज्यादा होती है और उस पर अगर हमें कोई लॉस होता है, उस लॉस को काटने के लिए IFR बनाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर कम हुई या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, अगर बढ़ गई तो प्रॉफिट होगा इन्वेस्टमेंट का, अगर कम हो गई तो लॉस होगा इन्वेस्टमेंट का। लेकिन उस लॉस के लिए अगर IFR अवेलेबल है तो IFR से कटेगा। लेकिन अगर IFR को क्रॉस कर जाता है लॉस, तो एक्स्ट्रा लॉस का फिर कहां जाएगा? इवैल्यूएशन। ये समझ में आता है? तो केस नंबर फर्स्ट, इफ नो अदर इंफॉर्मेशन गिवन, तो केस 1 फर्स्ट एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 9,000। क्वेश्चन में बोला है केस फर्स्ट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो थी उतनी की उतनी ही है, तो कोई लॉस नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा बांट लेंगे। एल्स कैपिटल, एम्स कैपिटल, एन्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो 4 3 7 और 2 9, 4,000 3,000 2,000। बोलो फर्स्ट पॉइंट समझ में आया क्या? केस नंबर सेकेंड। सेकेंड केस में क्या बोला गया? इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख। अब देखो, अगर क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अंदर कितनी दी हुई है? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी हुई है 1 लाख, और मार्केट वैल्यू 1 लाख की 1 लाख ही हो गई। जब 1 लाख की 1 लाख हो गई तो क्या होगा? क्या हमें कोई लॉस हुआ? जब लॉस नहीं हुआ तो सेम केस, यही एंट्री पास हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल, एम्स कैपिटल, एन्स कैपिटल, अमाउंट 9,000, 4
3, 2 पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। केस नंबर थर्ड केस में क्या बोला गया? इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 95,500, कितने का लॉस हो गया? 1 लाख से 95,500, 4,500 का। तो लॉस को सेट ऑफ करना पड़ेगा। जब लॉस को सेट ऑफ करेंगे किससे? रिजर्व से, तो बाकी का रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कितने का? 4,500 का लॉस। तो एंट्री क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है? 9,000। लॉस कितने का हुआ? उतने से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम करना है, तो इन्वेस्टमेंट को पलटकर डेबिट से क्या कर देंगे? क्रेडिट। कितना हो गया वैल्यू? 95,500, यानी 4,500 रिड्यूस किया। अब बाकी जो बच गया उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एल्स कैपिटल, एम्स कैपिटल, एन्स कैपिटल। कितने रुपए? 2,000, 1,500, 1,000। ये समझ आया? ये हो गए 3 केस। केस नंबर 4, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,09,000, इस बार देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उल्टा बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 9,000। जब 9,000 से बढ़ गई तो हमें क्या रिजर्व का यूज होगा? नहीं, यहां तो उल्टा प्रॉफिट हो गया। जब प्रॉफिट हो गया तो पूरा का पूरा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फर्स्ट एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एल एम एन। कितने रुपए? 9,000। कितना? 4,000, 3,000, 2,000। पहला स्टेप समझ आया? ये तो गए रिजर्व। रिजर्व खत्म हो गए, लेकिन इन्वेस्टमेंट अभी भी 1 लाख के 1 लाख ही है। आपको उसको 1 लाख से बढ़ाकर कितना करना है? 1,09,000। जब 9,000 से इंक्रीज करना है तो इन्वेस्टमेंट जो डेबिट है 1 लाख से 9 से और डेबिट कर देंगे तो 1,09,000 हो जाएंगे। तो सेकेंड एंट्री क्या पास होगी इसकी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 9,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा दी। जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाई तो क्या आ जाएगा क्रेडिट में? रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि ये एसेट्स का प्रॉफिट है। अब इस रिवैल्यूएशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो थर्ड एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल, एम्स कैपिटल, एन्स कैपिटल। 9,000, 4, 3, 2। ये समझ में आया? केस नंबर लास्ट 5th, इस बार मार्केट वैल्यू इसकी कितनी हो गई? 73। अब आप सोचो 1 लाख से 73, कितना लॉस हो गया? 27। और रिजर्व कितना है? केवल 9। तो एक्स्ट्रा लॉस 18। जब एक्स्ट्रा लॉस हो जाता है तो उस केस में क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन। तो फर्स्ट एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 9,000, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितने से कम हुए? इन्वेस्टमेंट 27,000। देख लो 73 रह गए ना। जब 73 रह गए तो 27 का लॉस हो गया, तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर दिया 27 से, तो 73 बच गए। अब 27 यहाँ, 9 यहाँ, तो कितने कम पड़ रहे हैं? तो डेबिट किसको कर देंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इस रिवैल्यूएशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डेबिट से पलट कर क्रेडिट, एल्स कैपिटल, एम्स कैपिटल, एन्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट कितना? 18,000। तो कितना? 8,000, 6,000, 4,000। बोलिए ये केस समझ में आया क्या? इसमें कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 4th पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4th,
4th नंबर क्वेश्चन में संयम, अमर और विमल 3 पार्टनर हैं। उन्होंने अपना रेशो बदला, 4:3:3 कर लिया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीन, कुछ एसेट्स लायबिलिटीज की वैल्यू दी हुई है, जिसके 2 फिगर है, एक बुक वैल्यू है यानी बैलेंस शीट वाली वैल्यू, और एक रिवाइज वैल्यू यानी नई वाली वैल्यू। ठीक है, और नीचे बोला गया है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। देखो नॉर्मली तो जब एसेट्स लायबिलिटीज की वैल्यू कम ज्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, लायबिलिटी की वैल्यू अगर बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, और लायबिलिटी की वैल्यू कम होती है तो लायबिलिटी पलट कर डेबिट और टू रिवैल्यूएशन, ऐसे एंट्री पास करते जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री टू बी मेड बिकॉज द अबव चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, हाउएवर ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स। वो चाहते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज ना की जाए। अगर चेंज कर देते तो रिवैल्यूएशन खोल लेते, वो चाहते हैं रिवैल्यूएशन नहीं खोलना, मतलब अपनी एसेट्स लायबिलिटी को पुराने वैल्यू पर ही शो करना चाहते हैं। जब पुरानी वैल्यू पर शो करना चाहते हैं यानी क्या करना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं। और एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है, सेक्रीफाई और गेन रेशियो के थ्रू। तो क्वेश्चन नंबर 4 इनका ओल्ड रेशियो, संयम, अमर, विमल, रेशियो कितना है 5:3:2, ये ओल्ड है। और न्यू रेशियो कितना है 4:3:3। तो सबसे पहला स्टेप हमारा सेक्रीफाई और गेन। वैसे तो साफ साफ दिख रहा है, देखो 5 से 4 1/10, और इसका 2 से 3 यानी 1/10 का गेन, और इसका 0। लेकिन फिर भी निकालते कैसे हैं, ओल्ड माइनस न्यू करके। तो S इक्वल टू A इक्वल टू B इक्वल टू -4/10 3/10 3/10, 5 - 4/10 1/10, 3 - 3/10 इक्वल टू nil, और 2 - 3/10 इक्वल टू -1/10। क्या आया गेन, क्या आ गया, ये समझ में आया, इसमें कोई डाउट? अब अमाउंट इक्वल टू, अमाउंट कैसे लिया जाता है, सारी एसेट्स के प्रॉफिट लॉस को रखते जाना। सबसे पहला आइटम क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू दी थी 44 और हो गई कितनी 50। प्रॉफिट या लॉस, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, प्रॉफिट या लॉस, तो 6000 का हमें क्या हो गया प्रॉफिट, यहां ब्रैकेट में डाल देंगे P। सेकंड नंबर आइटम क्या दिया है, प्लांट एंड मशीन, पुरानी वैल्यू कितनी 50 और नई वैल्यू कितनी हो गई, प्रॉफिट या लॉस, 10,000 का क्या हो गया लॉस। इसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दी हुई है 80,000, यही है ना, 80,000 से 80,000 से 1 लाख हो गई। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, लैंड एंड बिल्डिंग, सही है। जब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख से कितनी हो गई है 20,000 का प्रॉफिट हो गया है डी। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 11,200 से 12,000, मतलब 800 बढ़ गया, ये लॉस। लायबिलिटीज बढ़ रही है और लायबिलिटी का बढ़ना क्या होता है लॉस। नेक्स्ट डेटर्स, डेटर्स की वैल्यू 120 से 1 लाख हो गई, 20,000 से क्या हो रही है कम हो रही है लॉस। क्रेडिटर्स 1,40,000 से 1,20,000 हो गई, 140 से 1,20,000 बढ़ गई या कम हो गई, कम हो गई। लायबिलिटीज का कम होना यानी प्रॉफिट। और कोई आइटम दिया नहीं है, अब टोटल लगा देते हैं। प्रॉफिट प्रॉफिट को प्लस कर दो, लॉसेस को माइनस, तो 20 20 ये तो कैंसिल हो गया। इसके बाद 20
26 माइनस 10 16, ठीक है, 16 माइनस 800 15,200, 15,200 का क्या आ गया प्रॉफिट। ये समझ में आया क्या? इसमें कोई डाउट? 15,200 का प्रॉफिट इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो S इक्वल टू 15,200 इंटू 1/10 1520 और B इक्वल टू 15,200 इंटू 1/10 1520। इसका आया था सेक्रीफाई और इसका आया था क्या गेन। इतना समझ आया? जर्नल एंट्री पास करेंगे, गेनिंग पार्टनर डेबिट और सेक्रीफाई पार्टनर क्रेडिट। तो गेनिंग पार्टनर कौन है, नाम क्या है इनका? संयम, अमर और विमल। तो विमल को डेबिट, विमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू संयम, संयम्स कैपिटल। अगर कैपिटल फिक्स होती है तो करंट अकाउंट से एंट्री पास होती, और अगर बाय चांस लॉस ज्यादा होता, प्रॉफिट कम होता, तो रिवर्स एंट्री पास होती। अभी हमने क्या किया है, गेन को डेबिट किया है, सेक्रीफाई को क्रेडिट। और अगर बाय चांस नेगेटिव अमाउंट होता, लॉस होता, तो फिर गेन को क्रेडिट करते और सेक्रीफाई को डेबिट करते। ये याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 5th नंबर, चेंज इन पीएसआर का लास्ट। फिफ्थ नंबर, आदर्श, जितेंद्र, नम्रता, 3 पार्टनर हैं। इनका प्रॉफिट रेशियो दिया है 5:3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन फ्यूचर 2:3:5 with effect from 1st April 2017. They also decide to record the effect of the following accumulated profit losses without affecting। क्या मतलब है? मतलब अपनी बैलेंस शीट में जो चीज जितने पर है वो उतनी की उतनी ही रखनी है। तो चेंज, जब चेंज नहीं करना मतलब क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन या एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट। क्या समझ में आया? और अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो वो वहां से हट जाता तो मतलब चेंज हो जाती वैल्यू। लेकिन वो चाहते हैं कि एज इट इज रहे सब कुछ। जब एज इट इज रहे मतलब एडजस्ट करना है। तो क्या करेंगे, एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, सेक्रीफाई और गेन। आदर्श, जितेंद्र और नम्रता 5:3:2, ये ओल्ड। न्यू रेशियो 2:3:5। अब देखो साफ साफ दिख रहा है, यहीं से डायरेक्ट कर दूं। देखो इसका भी टोटल 10 है और इसका भी 10 है, तो 5 से 2 यानी 3/10 और 3 से 3 नील और 2 से 5 3/10। ये गेन आया, ये सेक्रीफाई। ये समझ में आया? अमाउंट इक्वल टू, अमाउंट्स में क्या क्या लेना है। पहला आइटम जर्नल रिजर्व कितने का दिया है, 12,000, ये पॉजिटिव आइटम होता है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ये भी पॉजिटिव आइटम होता है 48। हाँ, अगर P&L डेबिट बैलेंस होता तो माइनस में रख देते। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये नेगेटिव होता है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्योंकि ये फिक्टिशियस एसेट्स है, 24,000। अगर इसी क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल दी होती तो वो भी यहाँ रख लेते। अपीयर्ड वाली नहीं रखनी, वैल्यूड रखनी है। अपीयर्ड को ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशियो राइट ऑफ किया जाता है। टोटल 4 और 1 5 और 1 6 60, 60 माइनस 20 40, 40 माइनस 4 36। पॉजिटिव है। ए इक्वल टू 36,000 इंटू 3/10, 0:36 10,800 और एन इक्वल टू 36,000 इंटू 3/10 10,800। ये आ गया क्या, सेक्रीफाई। ये आ गया क्या, गेन। में कोई डाउट है?
जर्नल एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री पास हो जाएगी इसकी? गेन को डेबिट, सेक्रीफाई को क्रेडिट। एंट्री क्या बनी? एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, अमाउंट 10,800, 10,000। एंट्री में कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट, एडमिशन। मन की इच्छा पूरी हो रही है, हैं? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। चलो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया है ए एंड बी, दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 3:2। दे एडमिट सी फॉर 1/6 पार्ट which was acquired from A and B in the ratio 2:1. On that date goodwill appeared, आपको पता है appeared goodwill का क्या करते हैं? old partners in old ratio, and valued goodwill का क्या करते हैं? एडजस्टमेंट। लेकिन एडमिशन में क्या होता है? ट्रीटमेंट वही होता है, बस नया पार्टनर अगर कैश में लेकर आता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से, और कैश में नहीं लाता है तो करंट अकाउंट के नाम से उसकी एंट्री पास की जाती है। ठीक है। फर्म्स गुडविल वैल्यूड एट ₹36,000, सी ब्रिंग 30,000 फॉर कैपिटल एंड सफिशिएंट पार्ट ऑफ गुडविल इन कैश। बस, और कुछ तो नहीं दिया। क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्टनर्स के नाम ए एंड बी, 3:2, सी एडमिट हुआ 1/6, और which was acquired from A and B 2:1। एक सिंपल तरीका बता दूं इसको रेशियो निकालने का। इसका टोटल कितना है? 5। इसका टोटल कितना है? और इसका टोटल कितना है? तो 5 × 6 30, सही है, इंटू 3 90। 90 रुपीज को पहले पुराने रेशियो में बांटो, 3:2। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 54 36, सही है। अब 1/6 आप इसको दे रहे हो, 1/6। तो 1/6 जब आप इसको दे रहे हो तो 90 का 1/6 निकालो, और ये 15 2:1 में इन दोनों में से काट दो, तो -10 -5, तो बचा कितना? 44, और ये बचा कितना? 30। ये हो गया नया रेशियो। समझ आया? सबसे पहले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लो, वो रख लो, ओल्ड रेशियो में बांटो। अब इसे कितने का कमिटमेंट कर रहे हो वो दे दो, और वो फिगर इन दोनों से किस रेशियो में ले रहे हो उस रेशियो में माइनस करो। तो 15 का 2:1 क्या होता है? 10 और 5, दोनों में से माइनस किया तो ये आ गया, नया रेशियो आ गया। अब सेक्रीफाई कितना सिंपल है, देखो पहले कितना मिलता था, अब कितना मिलता है, तो कितना कम हो गया? तो 10/90 का सेक्रीफाई। पहले कितना मिलता था? 36, अब कितना मिलता है? यानी 5 कितना? 90 का सेक्रीफाई, यानी 10:5 यानी 2:, ये हो गया सेक्रीफाई रेशियो, और जो कि साफ साफ यहां भी दिख। ये समझ आया? अब गुडविल, फर्म्स गुडविल कितनी दी हुई है? 36,000 वैल्यूड वाली। इस वैल्यूड पर सी का शेयर निकालेंगे, तो सी शेयर कितना है? देखो 36,000 इंटू 1/6 कितना आ गया? ये 6,000 को किस रेशियो में?
ए और बी 2 रेशो, यानी 4000 ए को मिलेगा, 2000 बी को मिलेगा। बोलो इतना समझ आया क्या? इसमें कोई डाउट पूछना है? अब जर्नल एंट्रीज देखो कैसे बनती हैं। पहला केस नंबर फर्स्ट, व्हेन सी ब्रिंग गुडविल इन कैश एंड रिटेन इन द बिजनेस, मतलब जो गुडविल वो लेकर आया वो बिजनेस में ही रहेगी, लेकर नहीं जाएंगे वापस, विड्रॉ नहीं करेंगे बिजनेस से। एंट्री क्या बन जाएंगी? टोटल 3 एंट्री पास होंगी यहां। सबसे पहली एंट्री, पुरानी गुडविल एमोटाइज करेंगे। कितने की दी है पुरानी? 30। तो गुडविल का डेबिट बैलेंस पलटकर क्रेडिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। कितना? 30, ओल्ड रेशियो 3, तो 18,000 और 12,000। ओल्ड पार्टनर से पहले सबसे पुरानी गुडविल बांटी, अब नए वाले पार्टनर एडमिट होगा तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुडविल लेकर आ रहा है, टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना कैपिटल लेकर आया? 30,000 कैपिटल लेकर आ रहा है और प्रीमियम लेकर आ रहा है 6,000, ये निकाला था हमने। तो टोटल कितना लेकर आ रहा है? 30। अभी 6 को कौन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो थर्ड पॉइंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल, 6,000, 4,000, 2,000, ये सेक्रीफाई रेशियो में। बोलिए ये समझ आया क्या? इसमें कोई डाउट? ये हो गया केस फर्स्ट। अब केस नंबर सेकंड। सेकंड केस में क्या बोला गया है? ही ब्रिंग गुडविल इन कैश एंड विड्रॉ बाय द पार्टनर्स व्हाट इज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। जितना जितना इन दोनों को मिला उतना रुपए उन्होंने घर ले गए, विड्रॉ कर लिया। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों एंट्री सेम रहेंगी, केवल इसके साथ में एक फोर्थ एंट्री और अटैच हो जाएगी। फिर से बनवाऊं ये वाली क्या? तो सेम एंट्री नंबर 1, 2, 3 सेम, ठीक है। पॉइंट नंबर फोर्थ, जो प्रीमियम इनको मिला उसे विड्रॉ करेंगे। तो ए और बी जो अभी क्रेडिट है पलट कर क्या हो जाएगा? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ये पैसा विड्रू कर लिया, 4,000, 2,000 एंड अगर पार्टनर्स विड्रू कर लेते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये पॉइंट क्लियर? केस नंबर थर्ड, सी ब्रिंग गुडविल इन कैश बट पार्टनर्स विड्रू 40% टू द एक्सटेंट। अभी हमने पूरा पूरा निकाल लिया था। अब थर्ड केस में क्या करेंगे? तीनों एंट्री सेम, यहां पर अमाउंट जो आ जाएगा इस अमाउंट का 40% आएगा, यानी 4 चौक 1600, 2 चौक 800, 1600 और 800। क्या एंट्री पास हो जाएगी? केस नंबर थर्ड, एंट्री नंबर 1, 2, 3 सेम। और फोर्थ नंबर एंट्री में एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। कितना विड्रू किया? 40%, 4,000 और 2,000 इंटू 40%, 1600, 2,000 इंटू 40%, 800
यानी 20। ये समझ आया? कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर सेकेंड पढ़िए। सेकेंड में दिया है ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट सी फॉर 1/5 पार्ट, 1/2 यानी हाफ ऑफ विच shifted from A and remaining acquire equally from B and C। एक अच्छा क्वेश्चन है और 80% बच्चे इसको गलत करते हैं और बल्कि 90% गलत करते हैं। अच्छे से समझिएगा। C bring 20,000 for capital and sufficient part of goodwill in cash. Goodwill of the firm valued at 20,000. Find out profit and pass the journal entry। अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन में ध्यान दें। ए एंड बी रेशियो इनका 3:2। सी एडमिट हुआ 1/5, हाफ ऑफ विच गिफ्टेड बाय ए। तो रिमेनिंग बचा कितना? हाफ। वो जो हाफ बचा रिमेनिंग एक्वायर इक्वली फ्रॉम बी एंड ए। ठीक है, ए एंड बी एंड ए इक्वल रेशियो ही है, बस और कुछ तो नहीं है। अब आप ये देखिए कि इतना तो वो गिफ्ट में ही मिल रहा है उसको और इतना उसने एक्वायर किया। तो ए गिफ्ट टू सी 1/5 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/10। सी एक्वायर फ्रॉम ए। देखो 1/5 इंटू 1/2 तो गिफ्ट हो गया। अब 1/5 इंटू 1/2 इंटू 1/2 ट्रिपल है, तो 1/5 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/20 एक्वायर कर रहा है। और सी एक्वायर फ्रॉम बी 1/5 1/2 1/2 1/20। बोलो इतना समझ आया? ये दोनों एक्वायर कर रहे हैं और ये गिफ्ट एज न्यू शेयर 3/5 इज न्यू शेयर 2/5 इज न्यू शेयर। सी को कितना मिला? 1/5। ये 1/5 कैसे मिला? इसमें से 1/10 इसने गिफ्ट दिया और इसने 1/20 भी दिया और इसने -1/20 दिया। समझ आया? तो 20 20 5 4 4 8 4 3 12 10 2 1 12 - 3 9/20 5 4 4 दूनी 8 1 7/20 और ये 4/4 4/20 9:7:4। न्यू रेशियो तो समझ में आ गया। अब आती है बात सेक्रीफाई की, जो सबसे टफ चीज है। सेक्रीफाई और गेन कैसे निकलता है? ओल्ड माइनस न्यू। ए इक्वल टू ए का ओल्ड शेयर कितना है? 3/5। बी का ओल्ड शेयर कितना है? 2/, और सी का निल। सही है, ये ओल्ड है। लेकिन इसमें से ए ने इसको गिफ्ट में दिया था कुछ। जब ए ने गिफ्ट दिया था तो वो माइनस करो 1/, कितना था? 10। क्योंकि ये तो उसने अपनी मर्जी से दिया था ना, बेचा थोड़ी था, गिफ्ट दिया था, तो उसको सेक्रीफाई नहीं माना जाता। माइनस न्यू 9/, कितना? 20 -7/20 -4/20
ये नया है, लेकिन इसमें से 1/10 तो उसको गिफ्टेड पार्ट है, तो वो हटा दो क्योंकि वो तो गिफ्ट है। सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए 5 4 4 8 4 3 12 10 2 9 2 11 1/20 5 4 4 दूनी 8 1/20 0 ये 4 माइनस 10 2 2 कितना बचा -2 क्या आया गेन सेक्रीफाई। तो सेक्रीफाई रेशो क्या बन गया 1 और नॉर्मली इसका आंसर हर कोई निकालता है 3:1 सेक्रीफाई, जबकि आ क्या रहा है क्योंकि 2/4 तो उसने गिफ्ट दे दिया ना, आधा पार्ट तो उसने गिफ्ट दिया है, आधा ही तो बेचा है उसने। तो पहली गड़बड़ तो सेक्रीफाई रेशो में हो जाती है। अगर बच्चा यहां से बच भी जाए तो दूसरी गलती क्या कर जाता है, दूसरी गलती करता है वो गुडविल में। तो गुडविल इक्वल टू, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलना ये गिफ्टेड। टोटल फर्म की गुडविल कितनी दी हुई है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 20,000। इस 20 पर उसका शेयर क्या नाम है, टी शेयर ऑफ गुडविल 20,000 इंटू कितना शेयर कितना शेयर है 1/5 नहीं है, आधा तो गिफ्ट में मिला है। बचा कितना 1/10, समझे, तो आधा ही लिया जाएगा, 1/5 मत ले लेना, 1/, बस यही गड़बड़ होती है। तो कितने रुपए देगा आधा 2,000, किससे ए और 1:, बोलो समझ आया क्या। अब जर्नल एंट्रीज एनसीईआरटी में दिया है भैया क्वेश्चन, ध्यान रखना। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले पुरानी गुडविल ये क्या चेक करो, अपीयर्ड गुडविल, अपीयर्ड गुडविल दी है क्या, नहीं। नया पार्टनर कैप 20,000 की कैपिटल लाया, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल भी वो कैश में लाया है, लेकिन कितनी लाया, कैपिटल ला रहा है 20 और प्रीमियम कितना लेकर आ रहा है 2,000 22। सेकेंड एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2,000 टू एज कैपिटल बीज कैपिटल 1:1 1,000 1,000। क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि गुडविल विड्रॉ करनी है। क्या क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर दिया है, ए एंड बी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 3:2, they admit C for 1/5 part on that date. Capital of A and B after all necessary adjustments, revaluation, goodwill, reserves, etc. amounted to rupees 80,000 and 60,000 respectively. C bring 35,000 for his share of capital, 35,000 की कैपिटल लेकर आए। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है भैया, जर्नल एंट्रीज पास करनी है, लेकिन गुडविल का पेमेंट कितना है ये नहीं लिखा। वैल्यूड गुडविल भी क्वेश्चन में नहीं दी,
तो यहां पर हमें हिडन गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे निकलेगा? हिडन गुडविल का फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आया? 35,000 इंटू कितने शेयर के लिए? 1/5, 5/1 माइनस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल कितनी दी हुई है? 80 प्लस 60। अगर कोई रिजर्व फंड्स हैं वो भी ले लेंगे, लेकिन आफ्टर ऑल दिया है तो मतलब ये एडजस्टेड है। प्लस नए पार्टनर की कैपिटल कितना लेकर आया? 35। इससे निकल कर आएगी हमारी फर्म की गुडविल। तो 35 दूनी 70, 7 14 और 1,75,000 1,75,000। 8 और 6 14 और 3 17 1,75,000। ये मार है। मतलब गुडविल आने की अब जरूरत है ही नहीं, दोनों इक्वल आ रहा है। मतलब फर्म की गुडविल क्या है? क्लियर? अगर बाई चांस गुडविल बचती तो गुडविल निकलती। तो फर्स्ट एंट्री pass the necessary journal entry for adjust the capital of old partners in the on the basis of new partners। ये हिडन गुडविल का नहीं था, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है। रिवैल्यूएशन गुडविल और रिजर्व फंड्स वगैरह के बाद में दिया हुआ है, मतलब गुडविल ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी है, इसीलिए ये नील आ गया। चलो इसको छोड़ो। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बाद तो कैसे निकाली जाती है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल? देखिए, सी की कैपिटल 35,000, इस कैपिटल कितने शेयर के लिए? 1/5 फॉर 1/5 इक्वल टू कितना? 35,000। तो टोटल कैपिटल इक्वल टू रेसिप्रोकल कर देंगे तो 35,000 इंटू 5/1 1,75,000। पहला स्टेप समझ आया? में कोई डाउट? इस टोटल कैपिटल को नए रेशियो में डिवाइड कर लेंगे तीनों में, ये हो जाएगी नई कैपिटल, न्यू कैपिटल। तो नया रेशियो कैसे निकालना पड़ेगा? या सीधे सीधे कर दो। पहले इसको दे दो 1/5, कितना हो गया? 35, और 175 में से 35 माइनस किया तो बचा कितना? 140। 140 को इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3:2 में। 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56। 14 दूनी 28, 28 2 2 4 2 6 और एक 7 और एक 8 84। 8 5 13 और एक 14 1,40,000। ये आ गई नई कैपिटल। आप चाहें तो न्यू रेशियो निकाल लें और न्यू रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, एक ही बात है। अब ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल किस किस की? ए और बी की। ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? ए की कैपिटल 80 और बी की कैपिटल 60। न्यू कैपिटल कितनी निकल कर आई? 84 और 56। सही है? कंपेयर करिए, इसकी पुरानी कैपिटल हो रही है 80, होना कितना चाहिए? मतलब बिजनेस में पहले कम कैपिटल लगी हुई है, यानी इसको 4,000 घर से और लाना पड़ेगी, यानी ये ब्रिंग करेगा। और इसकी पुरानी कैपिटल है 60, होना चाहिए 56, इसने ज्यादा लगा रखा है तो ये 4,000 विड्रू करेगा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जितना ब्रिंग हो उतना ही विड्रॉ हो, ये अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ब्रिंग और विड्रू की एंट्री पास करनी है हमें यहां पर। तो फर्स्ट एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, ब्रिंग कौन कर रहा है? ए कैपिटल अमाउंट 4,000 और बी लेकर जा रहा है बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 4,000। और ये अलग अलग अमाउंट भी हो सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से।
जैसा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से अमाउंट्स निकले। हिडन गुडविल की इसमें जरूरत नहीं थी। इसमें कोई डाउट? हो गया, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर दिया है, लक्ष्य एंड कृष्णा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन एज ऑन 31 मार्च 2010 आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स एक्सेप्ट गुडविल पर 1 लाख एंड 1,50,000। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट एक्सेप्ट गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट होने से पहले, ऑन द सेम डे दे एडमिट विराज into the partnership. With that condition, he will bring proportionate capital, their new profit sharing ratio 5:3:2. Viraj bring cash 2,500, stock 40,000, machine 45,000, goodwill 15,000 towards her share of capital and premium. लॉजिक को समझो। नया पार्टनर आया, नया पार्टनर जो आ रहा है वो अपने कैपिटल और गुडविल के लिए केवल कैश नहीं दे रहा और भी बहुत सारी चीजें दे रहा है। मतलब ये है इन काइंड्स, ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड प्रीमियम, सॉरी गुडविल एंड कैपिटल इन काइंड्स, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री एट द टाइम ऑफ एडमिशन। बस ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया हुआ है। विराज इनटू पार्टनरशिप, with that condition he will bring proportionate capital, proportionate capital दे रहा है, ठीक है। अब प्रोपोर्शनेट कैपिटल किसके बेसिस पर निकलेगी? लक्ष्य और कृष्णा के कैपिटल के बेसिस पर, और फिर जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा उसका शेयर ऑफ गुडविल। इस तरह से ट्रीटमेंट होगा। देखिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में सबसे पहले कैपिटल। पिछली बार हमने क्या किया था, नए की कैपिटल को बेस मानकर पुरानों को क्या किया था, एडजस्ट। इस बार पुरानों की कैपिटल को बेस मानना है, एल एंड के फॉर नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है, नया पार्टनर का शेयर कितना है, 2/10। देखो 532, तो नए पार्टनर का शेयर कितना होगा, 2/10। तो इन दोनों का कितना होगा, 4/10, सॉरी 4 नहीं, 8/10। 2/10 उसका, तो 5 और 3 8, 8/10 इसका। कैपिटल कितनी है इन दोनों की, 1 लाख प्लस 1,50,000। बोलो इतना समझ आया? तो टोटल कैपिटल इक्वल टू 2,50,000 इंटू 10/8, तो 2,50,000, 1,25,000, 65,500, 3,12,500, 3,12,500। ये समझ आया? इसके बाद इस कैपिटल पर उसका शेयर निकाल दो। तो नया पार्टनर कौन है, विराज। विराज कैपिटल इक्वल टू 3,12,500 इंटू 1/5 या 2/10। तो कितना आ जाएगा, 2/10, 62,500।
62,500। ये समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हो गया? रेसिप्रोकल किया है केवल हमने और उसकी कैपिटल फाइंड कर ली। अब कैपिटल के बाद अब बनाते हैं हम जर्नल एंट्री। बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है, एकदम समझ में नहीं आता। और ये एस चांद का है ये क्वेश्चन, सेम सुल्तान चंद का नहीं, एस चांद का, बी वासन का। फर्स्ट एंट्री क्या क्या लेकर आया? कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश लाया? 2500। स्टॉक अकाउंट डेबिट 40,000। मशीन अकाउंट डेबिट 45,000। गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000। अब आप कहोगे सर ये गुडविल तो क्रेडिट होती है, ये वो वाला गुडविल नहीं है, ये प्रीमियम वाला नहीं है, ये उसकी खुद की गुडविल लेकर आया है, रेपुटेशन। ठीक है, गुडविल अकाउंट 2, क्या नाम है? विराज। विराज कैपिटल अकाउंट और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल हमने निकाल ली, कितनी थी? इसे यहां रख देते हैं 62,000। अब जो बैलेंसिंग फिगर बचे वो क्या आ जाएगा हमारा? शेयर ऑफ 4 और 4 8, 8 और एक 9 और एक 10, 1,02,500, ये आ गया 40,000। शेयर ऑफ इस 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सेकेंड नंबर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 40,000 टू गोल्ड पार्टनर्स लक्ष्य और कृष्णा। लेकिन इनका सेक्रीफाई रेशियो निकालना पड़ेगा हमें। सेक्रीफाई रेशियो लक्ष्य, कृष्णा, विराट। गोल्ड रेशियो 3:1, न्यू रेशियो है 5:3:2। तो 10 और ये 20, तो 20। पहले बढ़ता था 15 और 5, अब बढ़ता है 20। 5 तो 10, 6 और 4, 15 से 10 5/20, 5 से 6 1/20, और ये तो 5 और 1। यहाँ देखिए जरा, टेढ़ा क्वेश्चन है, पहले ही बोल चुका हूं मैं। 15 से 10 5/20 का क्या हुआ इसका? सेक्रीफाई। और 5 to 6 1/20 का इसने क्या किया? गेन। एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन कर रहा है। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन करता है तो क्या ट्रीटमेंट होता है? वो भी गुडविल देगा। जब वो भी गुडविल देगा तो वीज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 2/10, 2/10 पार्ट के लिए कितना गुडविल दिया इसने? कितना दिया? 40,000। तो टोटल गुडविल इक्वल टू फर्म की 40,000 इंटू 10/2, 10/2 कितना? 2 लाख। अब इस गुडविल पर उसका शेयर, क्या नाम है, एग्जिस्टिंग पार्टनर जो गेन कर रहा है, के शेयर इक्वल टू 2 लाख इंटू 1/20, 10,000। ये भी गुडविल देगा किसको? एल को। और ये भी देगा गुडविल किसको? एल को। दोनों मिलकर गुडविल देंगे उसको, एल को। कितना? 5/20 की। तो 2 लाख का 5/20 निकालोगे तो देखो 50,000 हो जाएगा। तो अब एंट्री क्या बनेगी? टू किसको दे रहे हैं? एल। एल्स कैपिटल अकाउंट 40,000। और थर्ड एंट्री क्या नाम है एक और पार्टनर का? केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल। पूरा पूरा नाम लिख लीजिएगा।
10,000। बोलो समझ आया? करिए नोट। क्या? ये है क्वेश्चन। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? नाम डिफरेंट है, अमाउंट से समझ गया मैं कि ये वो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सुल्तान चंद नहीं है, ये एस चांद है, दीवासन एस चांद। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।